जब अपना कहा आप ही समझे तो क्या समझे। मजा तो तब है जब एक कहे और दूसरा समझे। किसी राष्ट्र की मजबूती के लिए उसके विभिन्न घटकों का योगदान ही सर्वप्रिय होता है। इन घटकों में मुख्य रूप से योगदान ही सर्वप्रिय होता है। इन घटकों में मुख्य रूप से जातियों या उनके संगठन होते हैं। वे अपने स्तर पर भी अपने समाज को प्रेरित, संगठित व दिशा निर्देश देकर उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। आज ऐसे ही मैं एक समाज का जिक्र कर रहा हूँ, डोगरा समाज। डोगरा जाति वीरता का प्रतीक मानी जाती थी। सेना में उन्हें इतना विश्वसनीय माना जाता था कि उसे बिना किसी जरूरी शिक्षण योग्यता के ही भर्ती कर लिया जाता था। उसके मूल में यही कारण था कि वह कायर व धोखेबाज को डोगरा नफरत भरी निगाहों से देखते थे और उसे दंडित भी करते थे, उसका बहिष्कार भी करते थे। इसीलिए डोगरा जाति, डोगरा समाज को भारतीय सेना में सर्व से अधिक विश्वसनीय माना जाता था। साथियों, उसी तरह हमारा स्वर्णकार समाज भी एक विश्वसनीय समाजों में से एक था, जिसकी विश्वसनीयता दूर दूर तक प्रचलित थी। इसी तरह स्वर्णकार जाति भी अपनी खूबियों के कारण प्रशंसा की पात्र रही है। जब बैंक नहीं होते थे तो साधारण व्यक्ति बेहिचक स्वर्णकारों के पास बिना किसी लिखा पढ़ी के अपने आभूषण गिरवी रख कर अपना काम चलाता था। जी हाँ साथियों, जब हमारे देश में इतने बैंक नहीं थे, उस समय व्यक्ति जब उसे कभी पैसों की आवश्यकता होती थी तो वह अपने घर के आभूषण स्वर्णकार बंधु के पास गिरवी रख आता था और बदले में पैसे ले आता था, और वह भी बगैर किसी लिखा पढ़ी के। क्योंकि हमारे समाज की साख बहुत बड़ी थी, हमारे समाज का विश्वास बहुत बड़ा था। आज भी जिन स्वर्णकार बंधुओं की साख बनी हुई है, उनके पास बिना लिखी पढ़ी के ग्राहक अपने पुराने आभूषण दे जाते हैं और निर्धारित समय पर ले जाते हैं। आज भी जिन स्वर्णकार बंधुओं ने, जिन व्यापारियों ने अपनी साख बाजार में बना रखी है, आज भी ग्राहक उनके पास जाते हैं और आंख बंद कर कर उनके ऊपर भरोसा करते हैं और अपना सामान उनके यहाँ बगैर किसी लिखा पढ़ी के गिरवी रखी आते हैं और अपना काम चलाते हैं। आधुनिक युग में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कुरीतियाँ और व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण हमारे अंदर भी बदलाव आया है। स्वर्णकार समाज में कुछ लोगों द्वारा ग्राहक के सामान में हेराफेरी कर सारे स्वर्णकार समाज को हाशिए पर ला दिया है। स्वर्णकार आम ग्राहक का विश्वास पात्र सदैव से रहा है, लेकिन अब स्वर्णकार का व्यापार करने वाले, यानी कि सोने चांदी का व्यापार करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारे समाज को, सारी कौम को बदनाम करने का काम सा कर दिया है। जिनमें आए दिन हम देखते हैं कि अमुक दुकानदार दुकान बंद कर कर भाग गया, लोगों के पैसे ले गया, लोगों के सामान ले गया। इस तरह से हमारे समाज की साख भी बदनाम होती जा रही है। स्वर्णकार समाज का ग्राहक आज बड़े शोरूमों की तरफ भाग रहा है। गिरवी का धंधा कुछ हद तक दूसरी जातियों ने पकड़ लिया है। आवश्यकता है आज समाज के लोगों को अपने रोजगार के प्रति जवाबदेही होने की। बंगालियों की तर्ज पर हमारे समाज के भी कुछ लोग कुछ दिन विश्वास पात्र बन
लाखों का सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी जाति के व्यक्ति ने कहीं भी स्वर्णकार की दुकान कर ली और सामान लेकर भाग जाता है और बदनामी सीधी स्वर्णकार समाज की होती है, जिससे यह बिरादरी बदनामी से की ओर खिंचती है। लेकिन हमें बदनामी से बचने के लिए और आने वाली पीढ़ी पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, इसके लिए विचार करना होगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब काम के अभाव में स्वर्णकार हाथ पर हाथ धरे खाली बैठा होगा और दूसरी जाति के लोग इस व्यवसाय को अपनाकर अपना कारोबार बढ़ा रहे होंगे। साथियों, हमने देखा है कई जगह हमारा जो पुश्तैनी व्यापार है इसको अन्य जाति के लोग कर रहे हैं और उनमें से कुछ एक हमारे जाति के लोगों ने भी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करी, जिससे पूरी कम्युनिटी बदनाम हुई। हमारे समाज को बदनाम करने के लिए हमारे समाज के अलावा जो अन्य लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, अक्सर वे हमारे समाज को बदनाम करने का काम करते रहते हैं। जैसे पिछले कुछ माह पूर्व राजस्थान ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की तरफ से गांव देहात में बसे स्वर्णकार बंधुओं के विषय में एक बहुत ही गलत टिप्पणी की गई थी, जिसका विरोध पूरे राजस्थान में बड़े जोर शोर से हुआ था। वहीं कुछ दिनों पूर्व हरियाणा के हिसार शहर में भी एक ज्वेलर्स ने, जो दूसरी जाति से था, उसने भी स्वर्णकार समाज पर उंगली उठाने की कोशिश की थी और हिसार स्वर्णकार समाज ने एकता का परिचय दिया और उस ज्वेलर को माफी मांगनी पड़ी। साथियों, एक समय था जब हमारा समाज हुंडी का व्यापार करता था। जी हाँ साथियों, आज की युवा पीढ़ी को तो शायद यही नहीं पता होगा कि हुंडी होती क्या है। हमारे समाज के लोग उस जमाने में हुंडी का व्यापार करते थे जब बैंक नहीं थे। एक शहर से दूसरे शहर जब वह लोग व्यापार करने जाते थे तो सुनार बंधु के यहाँ आते थे और उसके पास अपनी रोकड़ जमा करा जाते थे, अपने पैसे जमा करा देते थे और वह सुनार बंधु एक पर्ची पर उनको अमुक राशि लिख कर दे देता था और जिस शहर में जाना होता था उस शहर का नाम बता देता था। वहाँ उस शहर में जाने पर वह उस व्यक्ति से मिलते और वह पर्ची देते और उस पर्ची में जितने पैसे लिखे गए थे वह उन्हें मिल जाते थे। उसे हुंडी कहा जाता था और हुंडी का व्यापार स्वर्णकार समाज बड़े गर्व से करता था और बड़े पैमाने पर करता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज के हाथ से हुंडी का व्यापार भी निकलता चला गया और उस पर भी अन्य समाजों का कब्जा होता चला गया। साथियों, आज आवश्यकता है हमें अपने उसी पुराने विश्वास को कायम रखने की। आज आवश्यकता है हमारे दादा परदादा जो आभूषण बनाते थे उन्हीं आभूषणों को आज फिर बनाने की। आज हम देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर से सूचनाएं मिलती है कि अमूक बंगाली कारीगर इतना सोना लेकर फरार हो गया। किसी भी स्वर्णकार समाज बंधु की दुकान पर जो बंगाली कारीगर बैठता है या ये जिस बंगाली कारीगर से काम कराते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि हम इसकी पुलिस वेरिफिकेशन करा लें इसके अमुक गांव तक की। और जब वो भाग जाता है तो वहाँ जिस जगह का वो रहने वाला है उस जगह जाते हुए भी लोगों को डर लगता है। अब समय आ रहा है, जैसे कि मल का महीना लगने वाला है,
कुछ बंगाली कारीगर छुट्टी मनाने अपने घर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यह बढ़ता सोने का भाव हमारे स्वर्णकार समाज के लिए चिंता का विषय है, हमारे व्यापारी भाइयों के लिए एक चिंता का विषय है, हमारे ज्वेलर्स भाई चाहे वे किसी भी समाज से हो जो ज्वेलरी का काम करता है, उनके लिए भी चिंता का विषय है। ये बढ़ते भाव सदैव खतरे की घंटी बजाते हैं, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जांच पड़ताल करके बंगाली कारीगर अपने पास बिठाएं, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद यदि वो भागता है तो उसे पकड़ना बहुत आसान होगा। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी बंगाली कारीगर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ एक बंगाली कारीगर भाग जाते हैं और भागे भी हैं। इसलिए जांच पड़ताल करें, जांच पड़ताल कर कर कारीगर रखें। आप यदि सुरक्षित हैं, आपका व्यापार सुरक्षित है, तभी आपका परिवार सुरक्षित है, क्योंकि जमा पूंजी आपकी दुकान में लगी है और उसी के लिए आप आभूषण बनवाते हैं। तो सुरक्षित रहें, सावधान रहें और बगैर वेरिफिकेशन के कारीगर ना रखें, इनकी पूरी वेरिफिकेशन कराएं। इसमें आपको और प्रशासन को फ़ायदा है। वेरिफिकेशन कराने में आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। पुलिस प्रशासन से आप इनकी पूरी वेरिफिकेशन कराकर आप इन्हें रखें, ताकि आप और आपका व्यापार, आपका परिवार सुरक्षित रह सके और अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नंबर बेफिक्र होकर काम करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने ग्राहकों का ऐसा माहौल देकर जाएं कि वो ग्राहक जैसे पहले आपके दादा परदादा पर आंख बंद कर भरोसा करते थे, ऐसे ही वो आपके बच्चों पर भी और आप पर भी भरोसा करें। क्योंकि हमें हमारे इस पुश्तैनी व्यापार के साथ साथ हमारा जो सदियों से ग्राहकों के साथ विश्वास है, वह सदैव बना रहना चाहिए, सदैव कायम रहना चाहिए। यही मेरी आरजू है, यही मेरा अनुरोध है कि इस विश्वास को आप कभी ना टूटने दें। कौन क्या कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस यह लेना देना है कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, खुद कहे खुद समझे तो क्या समझे, मज़ा तो जब है जब आप कहें और दूसरा समझे। यानी कि हमारा जो विश्वास है उसे हम कहें कि लोग हम पर विश्वास करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे लोग कहें कि हिंदुस्तान की सबसे विश्वास पात्र कौम यदि कोई है, जाति यदि कोई है, तो वो सुनार जाति है। हमें ऐसा विश्वास अपना सदैव बनाए रखना है। जय अजमेर जी महाराज।